जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ 563। जी आपको बता दें कि जहानाबाद में हम हैं और अभी हमारे साथ में अरविंद जी हैं जो बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भारतीय बौद्ध महासभा के संयोजक हैं, जिला संयोजक हैं और सह विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। चलिए इनसे जानते हैं कि आज के जो बंदी है उस पर इनका क्या विचार है। अरविंद सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा विचार है कि जो आज बंदी का कार्यक्रम है वह हमारे संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्य है कि अपने जीवन काल में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत के प्रथम विद्वान एवं विश्व के छठे विद्वान में अंकित हैं, जिन्हें सभी जाति धर्म को आरक्षण दिए, लेकिन भारत सरकार अभी उचित न्याय नहीं दिया। गरीबों को गरीब बनाने की योजना एवं अमीरों को इतना अमीर बना दिया कि विदेश में बैठकर भारत पर शासन कर रही है। भारत सोने की चिड़िया से जाने जाने वाली को मिट्टी के कठपुतली बनाने की तैयारी में लगी है। सभी आरक्षण को समाप्त कर मनुस्मृति संविधान लागू करने की योजना बना रही है एवं सरकारी संस्था को खत्म करके निजीकरण के नाम पर राजतंत्र कायम करना चाहती है। 6743 जाति उपजाति ने बांटकर ऊंच नीच छुआछूत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहकर अपमानित करते आई है। आगे भी अपमानित करने की योजना बना रही है। 90% आबादी को 90% वाले और को 90 भाग में बांटकर 10% के लोग शासन कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय एवं एक प्रकार का जघन्य अपराध है। सरकार के इशारे पर न्यायपालिका भी संविधान के विरुद्ध कार्य करने में लगी, जिसे SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने की काम कर रही है, जिससे आगे चलकर आपस में भाईचारा समाप्त हो जाएगा। यह देश के लिए चुनौती होगी। अभी बोल रहे हैं कि सरकार के इशारे पर न्यायपालिका काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्या बात? सरकार के इशारे पर इसीलिए कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में न्यायपालिका पर जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ से संविधान लागू होता, कानून बनता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका से साठगांठ करके न्यायपालिका को प्रलोभन दे करके विवश करके गलत कार्य करने में जुटे हुए हैं। यह कार्य इसलिए महसूस होता है कि कार्य सब एक है। हम जब यह आँखों से देख रहे हैं भारत में कि जितनी भी चोरी डकैती या अपहरण बलात्कार जो हुआ उसमें एक समान के कार्य है और एक का बेल और एक का जेल, यानी न्यायपालिका में भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। यह गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जांच की जाए, उचित न्याय दिया जाए। यह न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा था, लेकिन न्यायपालिका जब यह कानून को समाप्त करने की बात रखी तो आम जनता में इस तरह की मानसिकता छा गई कि अब हमें न्यायपालिका भी हमें न्याय नहीं देगी। यानी राजतंत्र लागू करने की जितना भी प्लानिंग है वह पूर्ण रूप से सफल समझा जाएगा। न्यायपालिका तो आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन इसमें क्रिमिनली जो कहने का मतलब है कि जो नीचे जो लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा और ऊपर वाले लोग आरक्षण ले रहे हैं, तो उनको ये करके उन लोग को भी आरक्षण ज़्यादा दिया जाए, ऐसा तो कर रही है। आप कह रहे हैं कि ये कर रही है, कैसे कर रही है? न्यायपालिका यदि पूर्ण रूप से वास्तविक में सफल या सम्मानित पद है, सम्मान चाहती है, तो जनता के भलाई के लिए उचित कदम उठाए। साथ साथ विद्वान छात्रों को न्यायपालिका के द्वारा नौकरी देने का व्यवस्था किया जाए। यह
जो हमारे लोग न्यायपालिका कर नौकरी देने का अधिकार तो नहीं है, ये प्रधानमंत्री का देन है कि वो नौकरी देंगे। जब प्रधानमंत्री रोक लगाती है तो बैकवर्ड क्लास के या 90% आबादी के लोग को जब आरक्षण के माध्यम से पद पर मिलती है नौकरी, तो पटदुरा न्यायपालिका के माध्यम से उसको वंचित करने का काम किया जाता है। उस परिस्थिति में न्यायपालिका हाथ बटाती है, वही जैसे न्यायपालिका के लिए अमानवीय है। अच्छा, ये नौकरी देने की बात करें, क्या नरेंद्र मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो माने 100% भाई झूठे बोले लोग पैदल ही है, वो झूठ के नाम से प्रसिद्ध है। जब विदेश में जाते हैं तो भी भगवान बुद्ध के नाम लेते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो युद्ध की घोषणा करते हैं। भाईचारा में युद्ध करो, हक 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 हुकुम में युद्ध करो, यानी बुद्ध के धरती पर वो युद्ध करने के लिए बताते हैं। नौकरी की बात जहाँ हुई, जब प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर व्यक्ति माँ बहनों के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, और प्रत्येक साल 2 करोड़ के रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन सारा के सारा वह अमित शाह बोले कि वह जुमला था। जब हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यदि जुमला कहें तो यह अब तो किसी से कहा जाएगा, यह तो बहुत ही भारत के लिए दुखद विषय है। जुमला तो कहें तभी तो जनता उनको मैंडेट दे ही रही है, दे नहीं रही है। यह तो ईवीएम मशीन के माध्यम से ज़बरदस्ती प्रशासनिक कब्जा करके वो जीत रहे हैं, उनको अब जनता नकार दिया। यदि यह लेना है परीक्षा तो अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष वोट करा लें। जनता उनके साथ 10% भी नहीं है, वही 10% लोग हैं जो मनुवादी विचार के हैं, मनुवादी के इशारे पर चलने वाले, पैसा पर लोभन में बिकने वाले, और साथ साथ उनके साथ कोई भी अब व्यक्ति किसी भी जाति में यदि पूछ लिया जाए तो वह व्यक्ति नरेंद्र मोदी से उब चुका है। इसीलिए कि सरकारी काम को निजीकरण में कर करके राजतंत्र कायम करना चाहते हैं, और प्रशासन के माध्यम से जनता पर शासन करने की योजना बना रहे हैं। यह अंग्रेजों से ज़्यादा दुर्गति भारत में होने वाला है। यदि जनता नहीं समझा, भाईचारा को नहीं समझा, जाति धर्म में ऊंच नीच में यदि विभक्त रहा तो हर जाति को यह भोगना पड़ेगा। ये तो कहा जाता है कि SC/ST को भुगतना जाएगा, OBC को भुगतना जाएगा, और किसी को होगा? यदि भुगतना पड़ेगा तो यादव जाति को भुगतना पड़ेगा। मैं अरविंद कुमार राय सूर्यदेव यादव बौद्ध समाज के संयोजक होने के नाते बताता हूँ, और जीवन में जो भी बोला है तो अभी तक किसी को सताया नहीं हूँ। समाज के लिए अपने सत्य कार्य में अपना समय दिया हूँ। यह मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि यादव समाज खास करके समझे, यह अपने आप में अभिमान को तोड़ दे, भाईचारा पैदा करे, संविधान को पढ़े। यदि आज संविधान को यह सुरक्षित रखने का काम किया तो वह रविदास समाज किया, जिसको लोग चमार कह करके अपमानित करने का काम करते हैं। घर में खाने के नहीं रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह चंदा करके संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के जन्मदिन, संत महापुरुष आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, ललई सिंह यादव, संत महापुरुषों के जो भी माने बनाया जाता है, उनकी जन्म जयंती उस पर रविदास का आज जिसे भारत में नहीं करते तो आज आरक्षण पहले ही समाप्त हो जाता। लेकिन यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे धरती पर रविदास जाति अपनी गरीबी को नहीं समझते हुए, गरीब रहते हुए हर संत महापुरुषों के जन्मदिन मनाने का काम किए, और आज उस परिस्थिति पर आ गए
कि लोग हर कोई विवश होकर के बाबा भीमराव साहब का नाम लेते हैं, और नहीं तो यह एक दिन ऐसा था कि लोग इन्हें तिरस्कार करते थे। आज हर कोई वोट के समय आता है तो गरीबों के पास जा कर के वही बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार है भीमराव अंबेडकर साहब का, कि जो आज 5 साल पर चाहे चुनाव के वक्त में गरीबों के पैर छू करके माफ़ी मांगता है, लेकिन जीतने के बाद वही मनुवादी विचार के हमारे जीत के जाते हैं और वही मनुस्मृति में लग जाते हैं कि नहीं राजतंत्र कायम हुआ। दुर्भाग्य है देश के लिए। आज जो बंदी है 21 अगस्त को, उस पर क्या कहेंगे? जो लोग बंदी में शामिल हुए हैं और जो लोग बंदी में शामिल नहीं हुए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो संविधान को पढ़ते हैं, जो संवैधानिक अधिकार को जानता है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में जानता है, वह निश्चित रूप से बंदी में शामिल होगा। चाहे किसी भी जाति का बच्चा होगा, वह SC ST नहीं, किसी भी बैकवर्ड होगा, किसी भी बैकवर्ड का बेटा होगा, किसी भी जाति का होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से वह आपके साथ कंधे में कंधा मिला करके समर्थन करेगा और किसी प्रकार के राष्ट्रीय संपत्ति का क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। इसीलिए कि संविधान को जानता है कि जब अधिकार को मांगने चले हैं तो हम किसी के संपत्ति को यदि हम तहस नहस करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं, तो हमारा भाई का संपत्ति है, इसीलिए एक दिन दुख होगा तो हमारा दुख होगा। यह जो भी किया है वह पढ़े लिखे बुजुर्गों के द्वारा किया गया है। यह लंठ लखेरा का कोई पाठ नहीं है। यह हमारा जो संविधान का ज्ञाता, संविधान को पढ़ा है, वही व्यक्ति आज 21 अगस्त को बंदी में भाग लिया है। मंचों पर बहुत बड़े बड़े बातों को बोलते हैं लोग, जब आता है बाबा साहब के कर्मा को बढ़ाने के लिए तो उसमें पिछड़ जाते हैं, केवल फ़ोटो खिंचवाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं लोग। एक बार हम पढ़े थे अखबार में नाम, उन्होंने अखबार में नाम के लिए अपना जीवन को ही दान दे दिया कि बस के नीचे चला गया। लेकिन मैं आज तक ना अखबार में नाम देने का काम किया और न ही मैं समाज के हित में काम करने में विश्वास रखता हूँ। हमें नाम में विश्वास नहीं है। मैं ईमानदारी पूर्वक जीवन में जो भी किया है संघर्ष, वह ईमानदारी पूर्वक किया है और आज भी ईमानदारी पूर्वक मैं करते रहने का वचन दिया है कि मैं जब तक बचूंगा तब तक हम कार्य करेंगे। कार्य करने की सीख हमको मिला किन के माध्यम से? तो मानवर कांशीराम साहब ने यह मिलर हाई स्कूल में बोले थे कि जो व्यक्ति अपना अधिकार को बेच देता है वो अपनी माँ बहनों बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकता है। और मैंने प्रतिज्ञा लिया कि कोई माई के लाल मुझको खरीद नहीं सकता है वोट के लिए। यह एक अधिकार है जो खरीदा नहीं जा सकता और वही अधिकार आज बेच करके गुलामी के जंजीर में बांधने का काम कर रहा है वही हमारा बैकवर्ड भाई जो मनुवादी के फेर में है, पैसा पर बिक करके हमारा मान सम्मान स्वाभिमान को बेचने का काम कर रहा है। वैसे व्यक्ति के लिए मैं कोटि कोटि उसको तिरस्कार करता हूँ। ये थे अरविंद जी जो बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। जब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे बीएसपी के, तब भी ऐसे ही बात कर रखते थे अपनी बुलंद आवाज़ों के साथ। आज फिर अपने बुलंद आवाज़ों के साथ हमारे साथ अरविंद जी हैं और मैं हूं पंकज कुमार, कैमरामैन मनोज जी के साथ। और इन्हें सुनने के लिए दोबारा आप इनके आवाज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर